सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश भारत में अब दलितों, बहुजनों और पिछड़ों के सभी हक और अधिकार मारे जाने की तैयारी चल रही है, यानी कि खत्म करने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। जी हाँ साथियों, जैसे मेरा बहुजन समाज, दलित समाज और पिछड़ा वर्ग जैसे पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत और योग्यता के आधार पे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते थे, मगर अब सरकार एक ऐसा प्रस्ताव ले आई है, एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है कि जिसके चलते हुए अब मेरा बहुजन दलित और पिछड़ा समाज कभी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर कभी भी नहीं लग पाएगा। यह बहुत बड़ी सोची समझी चाल चल रही है सरकार और देश की कि आखिर किस तरह से और क्या करके इन दलित, इन बहुजन और इन पिछड़े समाज को कैसे रोका जाए कि ये लोग आगे ना बढ़ पाएं। जी हाँ, जैसे कि यूजीसी का आजकल बहुत शोर है हमारे देश भारत में और पूरे जोर शोर से चल रहा है। मेरे सभी दलित, बहुजन और ओबीसी समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जजेस हैं, आखिर सभी पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं कि हम दलित और बहुजनों और पिछड़े समाज का जो यूजीसी के माध्यम से जो हक और अधिकार छीना जा रहा है, इसको किसी तरीके से बचा लिया जाए। जी हां, अब आखिर यह यूजीसी है क्या, यह भी जानना और समझना हम दलित, बहुजन और पिछड़े समाज के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर यह यूजीसी है क्या, इसके क्या मायने थे और इसका क्या मापदंड था। यह भी जानना और हमें पता होना बहुत जरूरी है। यूजीसी भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। जी हां, अब जब यह सारा मामला केंद्र सरकार का है तो आखिर ये यूजीसी के माध्यम से मेरे दलित समाज, बहुजन समाज और पिछड़े समाज का हक अधिकार क्यों छीना जा रहा है, क्यों डाका डाला जा रहा है। जी हां साथियों, जब दलित और पिछड़ों और आदिवासियों की हकमारी होने लगे तो उसी को वेद और उपनिषद में राम राज्य कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है कि जब दलित, बहुजन और पिछड़े समाज की हक मारी, जब उनके हक अधिकार छीन लिए जाएं, जब उनके हक अधिकार खा लिए जाएं, नोच लिए जाएं, इसी को हिंदुत्व के धर्म ग्रंथों में राम राज्य कहा जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जी हां, बिल्कुल सत्य है। अब यूजीसी के मामले में होता क्या था? यूजीसी के मामले में यह होता था कि मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में अगर 10 पद पर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है तो उसमें से अधिकांश पद जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण पद के लिए होते थे, कुछ पद मेरे पिछड़ा समाज के लिए होते थे और उसमें से कुछ पद जो मेरे दलित समाज के लिए होते थे। अब यूजीसी के माध्यम से यह लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या प्रावधान है और क्या इनकी रणनीति है। अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में 10 पदों पर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी, तो उन पर सबसे पहले जनरल कैटेगरी के पदों को भरा जाता था और फिर उस पर मेरा बहुजन और पिछड़े समाज का नंबर आता था जो आरक्षित और सुरक्षित होते थे। तो प्रावधान यह था कि यदि किसी कारण
उस बहुजन और पिछड़े समाज की जो सुरक्षित और आरक्षित सीटें हैं, यदि उन पे उस योग्यता, उस मापदंड के आधार पर मेरा बहुजन और पिछड़ा समाज उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो कानून के तहत, लॉ के तहत उन सभी बहुजन और पिछड़े समाज के पदों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता था। यह था पहला कानून और लॉ विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज में। मगर अब भारत सरकार और जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो मेरे इन बहुजन और पिछड़े समाज के रिक्त पदों पर आखिर डाका कैसे डालना जा रहा है, मैं यह आपको अब बताने जा रहा हूं। साथियों, जैसे कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी के पद भरे जाते थे और उसके बाद जब हम बहुजन और पिछड़े समाज के जो पद आरक्षित होते थे, जब यदि उन पे योग्य मेरा बहुजन और पिछड़ा समाज का उम्मीदवार नहीं होता था तो उनको निरस्त कर दिया जाता था। मगर अब क्या होने जा रहा है? अब यह होने जा रहा है, जो नया प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो मेरे बहुजन और पिछड़े समाज के आरक्षित पद होते थे, अब उनको निरस्त ना करके उन पर भी जनरल कैटेगरी के यानी कि स्वर्ण लोगों की प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है केंद्र सरकार, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय। यह है यूजीसी। तो इसके अब क्या माने हुए? इसके अब यह माने हुए कि अब हमारे देश भारत में जो हम बहुजन और पिछड़ा समाज पढ़ लिख कर आज कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटी में जो नौकरी पाकर असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की जो एक ज्ञान बांट रहा था, जो अपनी योग्यता के आधार पर बच्चों में शिक्षा दे रहा था, अब वह सारा समाप्त करने की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या, बल्कि पूर्णतः योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार हो चुका है। यह है यूजीसी। तो अब हम बहुजन और मेरा पिछड़ा समाज, जो आज तक इन मनुवादी ब्राह्मणवाद ने जो हम लोगों को हिंदुत्व और हम लोगों को भी यह हिंदू का एक अंग, एक हिस्सा बताते हैं, तो फिर यह कौन सी तैयारी चल रही है यूजीसी के माध्यम से कि जो मेरे बहुजन और पिछड़े समाज के हक अधिकार को हड़पने, खाने या मारने की तैयारी आखिर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? यह है मेरा आज का वीडियो। साथियों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यूजीसी के माध्यम से मेरे बहुजन और पिछड़े समाज के हक अधिकारों को मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, खाने की तैयारी चल रही है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और साथियों, अब मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल गया है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बेहतर, स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ वीडियो साझा कर सकूं। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।